आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। महंगाई एक बार फिर से लोगों को डायन की तरह डरा रही है क्योंकि हर चीज महंगी हो गई है। सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सब्जियां, फल, राशन का सामान, सब कुछ महंगा नजर आ रहा है, लेकिन शायद सरकार इससे बेपरवाह बनी हुई है। आपको 5 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कैसे ये बढ़ती महंगाई आपकी जेब पर डाका डाल रही है और हर आम आदमी इस बढ़ती महंगाई से परेशान है, इस बढ़ती महंगाई से प्रभावित है। देश में हर जगह महंगाई से परेशान लोग हैं। दिल्ली से लेकर देश के तमाम शहरों में महंगाई ने किस तरीके से हाहाकार मचा दिया है। पेट्रोलियम के दाम बढ़े तो बाकी महंगाई बढ़ना भी अब लाजमी ही समझिए। इंडिया न्यूज संवाददाता जगह जगह से आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, देखिए। सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए 28 पैसे प्रति किलो का इजाफा हुआ है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में सीएनजी की नई दर 47 रुपए 48 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी की दरों में 2 रुपए 55 पैसे प्रति किलोग्राम महंगी हुई है और अब वहां पर इसकी कीमत 53 रुपए 45 पैसे हो गई है। कुछ ऑटो चालक और वाहन चालक हमारे साथ हैं जो अपनी गाड़ियों में सीएनजी का प्रयोग करते हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ फर्क पड़ेगा सीएनजी की। सर, सीएनजी की कीमत में वृद्धि हुई है लगभग 2.5 रुपए के करीब। कितना महंगा देख रहे हैं आप? सीएनजी की कीमत में वृद्धि हुई है। हाँ जी, बहुत महंगा हो गया है और अगर हम मान ली सवारी से पैसे बढ़ाएंगे तो सवारी हमें पैसे फालतू नहीं देगी। सीएनजी का रेट इतना बढ़ गया है कि खाने के लिए जीवन दुश्वार हो गया है। सीएनजी में लगातार बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ रहा है। कितना मुश्किल हो रहा है घर चलाना आप लोग के लिए? बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, हमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। शुक्रिया। सर, ऑटो चलाते हैं, सीएनजी, आपकी ऑटो सीएनजी चलती है, लगातार सीएनजी महंगा हो रहा है, कैसे कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है इतनी मुश्किल हो रही है, घर पे शाम को खाना बच्चों के लिए भी ले जाने के लिए बड़ा मामला खराब हो जाता है। 400 रुपये तो ऑटो की दिहाड़ी दी जाती है और उसके बाद फिर अपना खर्चा 200 रुपये की गैस फूक जाती है, 100 रुपये रोड पर खा लेते हैं। 700-800 कमाने के बाद कुछ नहीं बचता। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो दर्द आप समझ सकते हैं कि 400 रुपए दिन भर में मिलते हैं, 200 रुपए का गैस डल जाता है और 200 रुपए में घर चलाना होता है। तो कहीं ना कहीं सीएनजी की बढ़ती कीमतों से आम लोग परेशान है और ये समय है सरकार को आम लोगों को कुछ राहत देने की, ताकि जो आम लोग हैं, जो ऑटो ड्राइवर हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, वो आसानी से अपनी जिंदगी को जी सके। वीडियो जर्नलिस्ट सेतु माधवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से पिछले कुछ दिनों से लोगों को जो राहत मिल रही थी वो राहत अब खत्म हो गई है और एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। और ये दाम अगर बात करें तो 24 तारीख से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हम इस वक्त पेट्रोल पंप पर ही मौजूद है और आज की अगर बात करें, जो पेट्रोल का भाव है आज वो 98 रुपये 88 पैसे 99 रुपये 88 पैसे है, यानी कि सिर्फ 12 पैसे की देरी है। जब गुरुग्राम में भी पेट्रोल के दाम में शतक लग जाएगा। और अगर डीजल की बात करें तो डीजल भी कोई अछूता नहीं है, करीब करीब दोनों ही पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग से आसपास है, सिर्फ कुछ रुपयों का ही फर्क है। और डीजल की बात करें तो डीजल आज 91 रुपये 19 पैसे है और 24 तारीख से लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हमारे साथ पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं कि सर, पेट्रोल और डीजल की बात करें तो जो आज कितने पैसे जो है पेट्रोल और डीजल में बढ़े और कब से ये दाम बढ़ रहे हैं? देखो, आज डीजल में 30 पैसा और पेट्रोल में 24 पैसे बढ़े हैं और ये 24 तारीख से बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट। उससे पहले रुके हुए थे 15-20 दिन से, बट अभी 24 तारीख से फिर बढ़ रहे हैं। क्या अंदाजा है कि अभी आने वाले समय में, कल या आने वाले समय की बात करें तो कुछ कम होंगे या ये बढ़ने की आसार है? नहीं, बढ़ेंगी सर, मुझे तो नहीं लग रहा कि कम होंगे। ना केवल डीजल पेट्रोल की बात करें, जो एलपीजी के घरेलू या डोमेस्टिक सिलेंडर हैं उनके दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है, लोगों के बजट के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि कोविड के दौरान जिस तरह से जो रोजगार और लोगों के काम धंधों पर असर पड़ा था, उसमें उम्मीद यही कर रहे थे कि शायद महंगाई में कुछ कमी होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कुछ घटेंगे, लेकिन लगातार अब तेजी से 24 तारीख से आम आदमी त्रस्त है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार जो है वो इजाफा देखने को मिला है। आज के दिन के दाम की बात करें तो पेट्रोल जो है वो 98 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से चंडीगढ़ में मिल रहा है।
कुछ युवा साथी हैं, अभी एक्टिवा में तेल डलवाया, क्या कहेंगे? 100 के करीब पहुंचने के करीब हो गया पेट्रोल चंडीगढ़ में ये दिन, क्या कहेंगे आप? कितना जेब पर असर पड़ता है? बहुत पड़ता है भाई, 100 रुपए लेके निकलते हैं, वही खत्म। घर वाले 100 रुपए ही देते हैं, उसमें तेल डल गया। हाँ, 2 दिन तक उसी में चलाना है। 2 दिन उसी में चलाना है। आगे पल्सर पड़ी है, घर पे खड़ी है। एक्टिवा में आगे हैं क्योंकि जो ज्यादा माइलेज देती है उसी वाहन को यूज किया जा रहा है। भाई साहब भी डलवा रहे, कितने का डलवा रहे हो? 80 रुपीज का। ये तो लीटर भी नहीं आएगा। क्या कहेंगे, लगातार दाम जो है बढ़ रहे हैं, 98 रुपए पहुंच गया तेल। ऐसे ही बढ़ता रहा तो पेट्रोल ही नहीं भराएंगे, लोग साइकिल में उतरेंगे। मोदी के राज में तो बस ऐसा ही होना जी। बजट खराब हो गए हैं, बजट खराब हो गए, बुरा हाल हो रखा है, क्या करें अब। तो 98 रुपए 34 पैसे जो है वो पेट्रोल पहुंच चुका है, जबकि 90 रुपए 23 पैसे जो है वो प्रति लीटर के हिसाब से डीजल जो है वो चंडीगढ़ में मिल रहा है। भाई साहब क्या काम करते हैं? मैं सर सेल्स का काम करता हूँ। आपका तो ज्यादा बाइक वगैरह ज्यादा चलती होगी, तो ऐसे में ये 98 रुपए 34 पैसे क्या भाव आ रहा है जेब के लिए, रास कर रहा है? सर बहुत कम है सर, 125 रुपए से डीए मिलता है हमें सर, जिसमें से सर हमारा सर 150-200 से पेट्रोल लग जाता है हमारा डेली का। 125 रुपए का डेली अलाउंस जो है वो मिलता है, सेल्स में काम करते हैं। ज्यादातर लोगों की यही राय है कि ये जो भाव हैं ये कम होने चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में इसी तरह से कोई मोटरसाइकिल पर कोई कच्चे तेल की कीमत स्थिर होने के बावजूद भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 32 पैसे महंगा हुआ है। वहीं जयपुर में पेट्रोल के दाम 109 रुपए 14 पैसे पे पहुंच गए हैं, वहीं डीजल के दाम 99 रुपए 77 पैसे पे पहुंच गए हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं उसका असर आम जनता की जेब पर भी पड़ा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से खाद्य पदार्थों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आम जनता पूरी तरह से हताश हो चुकी है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह लोगों के रोजगार चल गए, उसी के साथ साथ लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, आम जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं टैक्स में राहत देगी, साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेगी। अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लिया जाता है तो पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आएगी। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जल्दी जनता को राहत देगी और पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आएगी। कैमरा पर्सन रीस के साथ। पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है और आज के ताजा रेट क्या है मैं आपको दिखाता हूं। पेट्रोल पंप पर खड़ा हूं इस वक्त मैं भोपाल में, और यहां पर जो आज की ताजा रेट लिस्ट है, क्योंकि कल रात को ही 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल में हुई है, और आज के जो ताजा रेट आए हैं वो है 110 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर। ये सादा पेट्रोल है, और अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो 114 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर आज के दाम पहुंच चुके हैं, और डीजल भी बढ़कर 99 रुपए 41 पैसे तक पहुंच गया है। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उनको अब अपने काम करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए, पेट्रोल फिर से महंगा हो गया है, क्या कहेंगे? सर हम तो बड़े परेशान है, पेट्रोल के चक्कर में 300 रुपये कमाइए, 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, कुछ बचता ही नहीं। 200 रुपये में क्या होता है तेल नहीं के साथ। हालत यही है, लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, और लोगों को अपना काम करने में आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। अब कुछ और लोगों से जानते हैं। सर आप बताइए, पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? लगातार दाम बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के ऊपर है भैया, गवर्नमेंट बढ़ाए तो गरीब आदमी क्या करेगा? अंकल हाँ, और कुछ लोगों से जानते हैं। आप बताइए, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं एक बार फिर से, कितना दिक्कत आती है आने जाने में? सर हम तो स्टूडेंट्स लोग हैं, हमको तो और दिक्कत होती है, घर से हमारा होता है, हम तो कुछ करते नहीं है। सरकार को कुछ करना चाहिए। महंगाई एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। हम इसमें लखनऊ के नरही के पेट्रोल पंप पर मौजूद है और देख सकते हैं कि जो रेट है वो 99 रुपए 22 पैसे हो चुका, यानी कल का जो रेट था वो 98 रुपए 98 पैसे था, और करीब 24 पैसे की बढ़ोतरी के बाद अब ये कीमत बढ़कर 99 रुपए 22 पैसे हो चुकी है, यानी कि 100 रुपए से अब कुछ ही दूरी पर है। यानी कि अगर बात करें, करीब 2 महीने तक जो रेट है वो रुका हुआ था, हालांकि उसके बाद कुछ बढ़ोतरी, फिर कुछ दाम घटा, एक बार फिर से दाम है वो पेट्रोल का बढ़ रहा है, यानी 100 रुपए से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल का जो दाम है वो रह गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो पेट्रोल लेने आए हैं, और साफ तौर पर इनसे जानेंगे कि किस तरीके की परेशानी हो रही है, जो कीमतें एक बार फिर से बढ़ रही है पेट्रोल की। सर देखिए, देखा जाए तो एक समय के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है, और लॉकडाउन के ऐसे मद्दी भरे समय के बाद इतनी ज़्यादा महंगाई, हर एक आम इंसान टूट गया है। सरकार को इतना सोचना चाहिए कि इतने दिन काम बंद रहा, कम से कम क्रूड ऑयल का कॉस्ट क्या है और जिस हिसाब से बिक रहा है उसके अकॉर्डिंग सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। घरेलू गैस है, उस पर भी पैसे बढ़ा दिए हैं,
कमर्शियल पे भी पैसे बढ़ा दिए हैं, हर एक आदमी को दिक्कत है। जबकि गवर्नमेंट को कम से कम थोड़ा इतना तो ध्यान रखना चाहिए यार, पेट्रोल पे तो ऑलरेडी है ही है, सीएनजी पे पैसे ना बढ़ाए। सर ये तो अपना प्रोडक्ट है इंडिया का, अपनी वो है, और इसमें बड़ा जेब पे खर्च वो पड़ेगा। हम तो सोचते हैं सीएनजी बेटर है, चलो भाई इससे काम चला था। अब दिक्कतें आ रही हैं सर, अब तो 2 रुपये बढ़ा दिए, 2 रुपये कुछ पैसे। हम गाड़ी राष्ट्रपति गांधी जी की समाधि पे जा रहे थे, लक्ष्मीगढ़ विकास मार्ग से ITA तक बंद था, हमें घूम के रिंग रोड से आना पड़ा DND से। वहाँ का रेट बढ़ गया, किलोमीटर बढ़ गए, सवारी झगड़ा कर रही है कि वहाँ से तो 100 रुपये लगते थे, यहाँ से 160 रुपये लग रहे हैं। चलाना वही है ना कि जहाँ 5 रुपये में चलती थी, अब 3 रुपया कहाँ से कमाएंगे? उसी 5 रुपये में 3 रुपये और कटौती करनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब जहाँ 3 रोटी खाते वहाँ 2 रोटी खानी पड़ेगी। तो देश के अलग अलग हिस्सों से आपने देखा लोग किस तरीके से महंगाई से परेशान हैं। निजात मिलती हुई कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही। वक्त छोटे से ब्रेक का।